हाय डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्वामी मनोज केमिस्ट्री। क्लास 11 स्टेट ऑफ मैटर में अभी तक हमने आइडियल गैस इक्वेशन, उसके न्यूमेरिकल्स, ग्राम्स, डिफ्यूजन लॉ, डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, मॉलिक्यूलर स्पीड्स, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज और स्पीड्स, ये सब स्टडी कर लिया। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे बिहेवियर ऑफ रियल गैस। ये चीज हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि आइडियल गैस और रियल गैस के बीच में डिफरेंसेस क्या हैं। आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं होता, हाइपोथेटिकल गैस है, परफेक्ट गैस है, सपोजिंग गैस है। जबकि रियल गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होते हैं हायर प्रेशर की कंडीशन में। ये मैं आपको डिस्कस पहले कर चुका हूँ। तो रियल गैस और आइडियल गैस में बेसिक डिफरेंस ये है कि आइडियल गैस को हम लिक्विफाई नहीं कर सकते, जबकि रियल गैस के बीच में पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन होने की वजह से उनको हम लिक्विफाई कर सकते हैं हायर प्रेशर और लो टेम्परेचर की कंडीशंस में। रियल गैस है वो आइडियल बिहेव एक टेम्परेचर और प्रेशर की एक रेंज में एक्सप्रेस कर सकती है। हर टेम्परेचर और हर प्रेशर पे वो आइडियल बिहेवियर एक्सप्रेस नहीं करती। तो रियल गैस का जो बिहेवियर है या फिर आइडियल गैस के साथ जो बिहेवियर है या उससे जो डेविएशन एक्सप्रेस कर रही है, उसके क्या क्या रीजन है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर या आइडियल बिहेवियर। आइडियल बिहेवियर जो होता है गैस का, उससे डेविएशन शो करती हैं रियल गैसेस। अगर हम ग्राफ प्लॉट करें प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, यहां पे हमने प्रेशर लिया है P और यहां पे हमने V यूज किया है विच इज वॉल्यूम। ये एक्स एक्सिस यूज कर रहे हैं हम इसका, यहां पे हमारे पास वाई एक्सिस है। तो वी नो दैट अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग वॉल्यूम ऑफ गैस का वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। गैस का जो वॉल्यूम होता है वो प्रेशर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो आइडियल गैस के लिए जो ग्राफ आएगा वो इस टाइप से आता है, इस टाइप से ग्राफ आता है कि जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। ये ग्राफ किसके लिए? आइडियल गैस के लिए। अगर हम किसी रियल गैस की बात करें तो रियल गैस के लिए यही ग्राफ इस टाइप से आएगा। ये रियल गैस लाइक हाइड्रोजन, और ये एक आइडियल गैस हमने यूज की है। तो यहां पे हमने देख पा रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ कांस्टेंट टेम्परेचर पे दोनों ही जो ग्राफ हैं वो आइसोथर्म है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे लिए गए ग्राफ हैं। तो दोनों ग्राफ बिल्कुल सही है क्योंकि वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। तो प्रेशर अगर घटता जाता है तो वॉल्यूम बढ़ता चला जाएगा, दोनों के केस में ऐसा है। लेकिन अगर हम लो वॉल्यूम और हायर प्रेशर की कंडीशन पे देखते हैं, हायर प्रेशर की कंडीशन पे क्या होगा? सपोज करो कि इस प्रेशर पे देख रहे हैं हम, तो इस प्रेशर की कंडीशन पे जो आइडियल गैस का प्रेशर होता है, वॉल्यूम होता है वो कम होता है, और जो रियल गैस का वॉल्यूम होता है वो ज्यादा होता है। मींस एट हाई प्रेशर की कंडीशन कौन सी हो गई है? हायर प्रेशर पे रियल गैस का वॉल्यूम ज्यादा होगा और आइडियल गैस का वॉल्यूम क्या रहेगा? कम। एट लो प्रेशर जब लो की कंडीशन होगी तो लो प्रेशर की कंडीशन में आइडियल गैस और रियल गैस के वॉल्यूम से अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ जाते हैं, और बहुत कम प्रेशर लगाएंगे तब भी अप्रोक्सीमेटली क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि लो प्रेशर की कंडीशन में जो रियल गैस है वो आइडियल बिहेवियर एक्सप्रेस करने लगती है। यानी कि इसमें एक कंक्लूजन निकला। क्या कंक्लूजन होगा इसके? एट हायर प्रेशर की कंडीशन में द वॉल्यूम ऑफ रियल गैस is greater than volume of ideal gas। रियल गैस का वॉल्यूम आइडियल गैस के वॉल्यूम से ज्यादा होता है।
इन ग्राफ से हम देख पाते हैं कि प्रैक्टिकली थिंक का ग्राफ क्या आइडियल बिहेवियर ये होना चाहिए और ये रियल बिहेवियर है। आइडियल गैस के लिए कौन सा बिहेवियर हो रहा है? आइडियल बिहेवियर। अगर गैस इसी टाइप से अपने प्रेशर के साथ साथ वॉल्यूम को चेंज करती है तो ये आइडियल बिहेवियर है, और इस टाइप से कर पाती है दैट इज रियल बिहेव। और रियल बिहेव और आइडियल बिहेव दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब रियल गैस आइडियल बिहेवियर से डेविएशन शो कर रही है। लेकिन लो प्रेशर की कंडीशन में क्या होगा? लो प्रेशर की कंडीशन में दोनों के वॉल्यूम्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ जाते हैं। उस कंडीशन में हम देख पाते हैं कि लो प्रेशर की कंडीशन में, हायर वॉल्यूम की कंडीशन में दोनों बिहेव सेम करने लगती हैं, यानी कि रियल गैस का जो बिहेव होता है वो लगभग आइडियल हो जाता है। उस कंडीशन में इससे डेविएशन शो नहीं करती। मींस एट लो प्रेशर the volume of real gas is approx equal to volume of ideal gas के वॉल्यूम के इक्वल होती है। मीन्स एट हायर प्रेशर वी कैन से, हम कह सकते हैं कि रियल गैस आइडियल बिहेवियर से डेविएशन एक्सप्रेस करती है। मीन्स एट हायर प्रेशर real gas deviate from ideal behavior आइडियल बिहेवियर से डेविएशन शो करती है, और लो प्रेशर को अप्रोक्सीमेटली आइडियल बिहेवियर शो करती है। एंड एट लो प्रेशर इट बिहेव लाइक एन आइडियल गैस, ये आइडियल गैस की तरह बिहेव एक्सप्रेस करती है। तो हम यहाँ पे इस ग्राफ से ये बता सकते हैं। दूसरा हम ले सकते हैं दूसरे टाइप से भी। We know that at constant temperature according to Boyle's law के अकॉर्डिंग PV is constant, प्रेशर और वॉल्यूम दोनों का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट होता है। देन P1 V1 विच इज इक्वल टू P2 V2, और ये कौन सी गैस के लिए है? PV इज इक्वल टू nRT, इसी से आया था। ये आइडियल गैस के लिए है। कौन सी गैस की इक्वेशन है? आइडियल गैस इक्वेशन है। अगर हम PV और प्रेशर के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, तो कंडीशंस ये होती हैं। यहाँ पे मैंने लिया P इंटू V, प्रेशर इंटू वॉल्यूम, और यहाँ पे हमने लिया प्रेशर P और PV के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं तो अगर एक स्ट्रेट लाइन आती है इस टाइप से, तो PV इज कांस्टेंट विद प्रेशर, देन PV इज कांस्टेंट विद प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो ये इसका आइडियल बिहेवियर होगा। प्रेशर इंटू वॉल्यूम का जो प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट है वो प्रेशर के डायरेक्टली अगर हम प्लॉट करते हैं, तो अगर एक स्ट्रेट लाइन आती है या इसके पैरेलल एक्स एक्सिस के, ये एक्स एक्सिस था, एक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल आती है, तो उस कंडीशन में हम बता सकते हैं कि ये एक आइडियल बिहेवियर है उसका। प्रेशर चेंज के साथ साथ P इंटू V कॉन्स्टेंट है। लेकिन अगर रियल गैसेस 4 गैसों पे अप्लाई कर रहे हैं, रियल गैस के लिए देखते हैं तो हाइड्रोजन गैस के लिए प्रेशर यहाँ पे 0 है। हाइड्रोजन गैस के लिए ये ग्राफ इस टाइप से आता है। कौन सी गैस के लिए? हाइड्रोजन गैस के लिए। हीलियम गैस के लिए ग्राफ इस टाइप से आता है। हीलियम गैस के लिए प्रेशर के साथ साथ दोनों के PV बढ़ते चले जाते हैं। और अगर हम नाइट्रोजन गैस या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की बात करें तो ये ग्राफ इस टाइप से आता है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO के लिए। और अगर हम मीथेन के लिए लेते हैं तो यही ग्राफ इस टाइप से आता है, CH4 के लिए, मीथेन के लिए। तो 4 गैसों का कंपैरिजन कर रहे हैं। अगर ग्राफ के अंदर ये इसके एक्स के पैरेलल आती है तो उसका आइडियल बिहेवियर है। अगर ग्राफ के अंदर
पैरेलल नहीं आती, या फिर पीवी की वैल्यू, पीवी के जो मल्टीप्लिकेशन आइडियली आना चाहिए उससे ज्यादा हो रहा है या फिर उससे कम हो पा रहा है, तो आइडियल गैस बिहेवियर से, रियल जो गैस है आइडियल गैस बिहेवियर से क्या कर रही है, डेविएशन एक्सप्रेस कर रही है। तो यहाँ पे हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं तीन, कि फॉर आइडियल गैस के लिए पीवी इज कांस्टेंट विथ प्रेशर चेंजिंग या विथ इंक्रीजिंग प्रेशर, तो कोई डेविएशन नहीं है, देन आइडियल गैस का बिहेवियर हो गया। सेकेंड हम दे सकते हैं फॉर रियल गैस। अब रियल गैस यहाँ पे हमने चार लिए हैं, चार कौन कौन सी गैस लिए हैं, हीलियम और हाइड्रोजन है। तो पहले मैं ले रहा हूं फॉर हीलियम एंड हाइड्रोजन। हीलियम और हाइड्रोजन के लिए अगर देखते हैं तो जीरो प्रेशर पे तो पीवी आइडियल के इक्वल ही था, सेम था, और अगर प्रेशर को बढ़ा रहे हैं तो हमेशा ही पीवी की वैल्यू रेगुलर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। पीवी इंक्रीज विद इंक्रीजिंग प्रेशर, प्रेशर इंक्रीजिंग के साथ साथ पीवी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। देन इट इज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। आइडियल गैस बिहेव से ये कैसा डेविएशन हो गया, पॉजिटिव डेविएशन हो गया। और अगर इसी को हम देखते हैं, ये तो आइडियल गैस के लिए और रियल गैस के लिए, रियल गैस कौन सी देखी हमने, हीलियम एंड हाइड्रोजन। अगर रियल गैस के लिए हम कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर मीथेन के लिए देख लेते हैं, सेकंड नंबर पे लिख रहा हूं मैं इसको, फॉर CO2 या कार्बन मोनोऑक्साइड CO, फॉर CO एंड CH4, तो लो प्रेशर पे, जीरो प्रेशर पे तो सब एक सेम जगह से चल रही है। लो प्रेशर पे क्या होगा, इनके पीवी की वैल्यू कम रहेगी, और हायर प्रेशर की कंडीशन में पीवी की वैल्यू जो आइडियल बिहेवियर था उससे ज्यादा होगी। एट लो प्रेशर पीवी इज लेस देन आइडियल बिहेव, एंड एट हायर प्रेशर PV is greater than ideal behave। हायर प्रेशर की कंडीशन में PV की वैल्यू ज्यादा रहेगी इससे, और लो प्रेशर की कंडीशन में PV की वैल्यू इससे ज्यादा कम हो गई। यानी कि इस कंडीशन में क्या हो गया, नेगेटिव डेविएशन आ गया। तो लो प्रेशर पे जो रियल गैस है यहाँ पे नेगेटिव डेविएशन शो कर रही है, और हायर प्रेशर पे यही गैस पॉजिटिव डेविएशन शो कर रही है। यानी किसी गैस के लिए अगर प्रेशर के साथ पीवी में कोई चेंज नहीं आता तो उसका बिहेवियर आइडियल हो जाएगा, लेकिन रियल गैसेस ऐसा नहीं करती। कुछ रियल गैसेस, केवल हाइड्रोजन और हीलियम, बाकी नहीं है, केवल हाइड्रोजन और हीलियम प्रेशर के साथ उनके पीवी की वैल्यू बढ़ती चली जाती है, और बाकी गैसों के लिए पहले कम हो जाती है और बाद में बढ़ती है। तो हाइड्रोजन और हीलियम के लिए रेगुलर क्या होगा, पीवी की वैल्यू ज्यादा रहेगी। जीरो प्रेशर पे तो पीवी आइडियल तक रहेगा, यानी कि जीरो प्रेशर पे सभी गैसेज आइडियल बिहेवियर एक्सप्रेस करेंगी। सभी रियल गैसेस जीरो प्रेशर पे आइडियल गैस बिहेवियर एक्सप्रेस करती हैं, लेकिन प्रेशर बढ़ाने पे हाइड्रोजन और हीलियम का पीवी बढ़ता चला जाता है, जबकि बाकी गैसेस का पीवी पहले कम होता है और बाद में बढ़ जाता है। यानी कि आइडियल गैस बिहेवियर से डेविएशन एक्सप्रेस करती हैं रियल गैसेस। पॉजिटिव डेविएशन वो एक्सप्रेस करती हैं जिनमें पीवी की वैल्यू आइडियल बिहेवियर से ज्यादा होती है, नेगेटिव वो कर पाती है जिनमें पीवी की वैल्यू आइडियल से कम होती है। हायर प्रेशर पे सभी पॉजिटिव करेंगी, जितने भी गैसेज होंगे हायर प्रेशर पे सब पॉजिटिव में चली जाएंगी, तो पॉजिटिव बिहेवियर शो करेंगे रेडिएशन। इसी में मैं अभी टॉपिक ले रहा हूं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको हम जेड से डिनोट करते हैं।
for real gases या for ideal gas, PV is equal to nRT. Then PV upon nRT, which is equal to 1, and which is Z for n mole of gas, and for 1 mole of gas, Z is equal to 1. वही आइडियल गैस यूज किया हमने, which is equal to PV upon RT, and Z is compressibility factor. Z यहाँ पे compressibility factor है. आइडियल गैस के लिए Z की वैल्यू 1 होगी. फॉर आइडियल गैस it is always 1. हमेशा इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी. इसका मतलब क्या हुआ कि P और V का मल्टीप्लीकेशन R और T के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होगा. P और V का मल्टीप्लीकेशन R और T के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होगा. यानी कहने का मतलब ये है कि अगर नीचे वैल्यू 10,000 है, सपोजिंग बात कर रहा हूं मैं, नीचे वैल्यू कितनी है? 10,000, तो ऊपर भी 100 इंटू 100 होनी चाहिए. यानी ऊपर की वैल्यू कैसे होगी? 100 इंटू 100, या फिर 80 इंटू 125, या फिर ऐसा हो सकता है कि 80 इंटू 125 डिवाइड बाई 10,000. तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी कितना आ गया? 10,000 डिवाइड बाई 10,000, तो 1 हो गया. कहने का मतलब है कि अगर हमने प्रेशर कम किया तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, अगर हम वॉल्यूम को कम करते हैं तो प्रेशर बढ़ जाएगा. दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होना चाहिए? 10,000 होना चाहिए. सपोज करो कि हमने प्रेशर को 20% कम कर दिया, यानी 100 था उसको 80 कर दिया, तो वॉल्यूम 25% इंक्रीज हो चुका होगा. या फिर प्रेशर को हम 25% बढ़ा देते हैं तो वॉल्यूम कितना परसेंट? प्रेशर को हम 25% बढ़ा देते हैं तो वॉल्यूम 20% डिक्रीज हो चुका होगा. तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट होना चाहिए. कौन सी गैस के लिए? आइडियल गैस के लिए. या फिर हम कह सकते हैं कि फॉर आइडियल गैस Z इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस एक मोल का डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर एट STP. STP भी कितना होना चाहिए? 22.4 लीटर. इन लीटर ये होना चाहिए एक गैस का. तो अगर एक मोल गैस का, ये भी 22.4 आएगा, ये भी 22.4, Z कितना होगा? ये होगा. लेकिन इन केस ऑफ रियल गैसेस, अगर रियल गैस के लिए देखते हैं हम, तो Z इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रियल गैस, 1 मोल ऑफ रियल गैस divided by volume of 1 mole of ideal gas. या फिर हम इसको लिख सकते हैं कि Z is molar volume of real gas divided by molar volume of ideal gas. जिसको हम डिनोट कर सकते हैं विच इज इक्वल टू Vm ऑफ रियल डिवाइड बाय Vm ऑफ आइडियल. कहने का मतलब यह है कि अगर रियल गैस का वॉल्यूम, एक मोल रियल गैस का वॉल्यूम और एक मोल आइडियल गैस का वॉल्यूम सेम है, तो उस कंडीशन में Z की वैल्यू 1 हो जाएगी. और Z की वैल्यू अगर 1 हो जाती है तो रियल गैस का बिहेवियर कैसा हो जाएगा? आइडियल. और अगर दोनों सेम नहीं है तो उस कंडीशन में Z की वैल्यू 1 से ज्यादा हो सकती है, 1 से कम हो सकती है. अगर रियल गैस का मोलर वॉल्यूम आइडियल गैस के मोलर वॉल्यूम से ज्यादा है, मींस 22.4 से ज्यादा है, ये 23.4, 23.5, 23 लीटर, तो उस कंडीशन में Z की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी. और Z की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा होगी तो पॉजिटिव डेविएशन हो रहा है. कौन सा डेविएशन है? पॉजिटिव डेविएशन. इट इज कंप्रेसिबल फैक्टर. और अगर 22.4 तो मोलर वॉल्यूम होता है आइडियल गैस का, इसका वॉल्यूम जो रियल गैस के एक मोल का वॉल्यूम किसी टेम्परेचर पे, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इसका अगर कम है, पर्टिकुलर टेम्परेचर को STP कंडीशन दी हमने, उस टाइम भी अगर कम है, कम का मतलब 22.4 लीटर से कम है, तो उस कंडीशन में Z की वैल्यू 1 से कम आएगी. और Z की वैल्यू अगर 1 से कम आ गई तो भी वो रियल गैस है. Z की वैल्यू 1 से ज्यादा आ गई तो भी वो रियल गैस है. और Z की वैल्यू अगर 1 आ गई, इसका मतलब रियल गैस भी वो क्या है? आइडियल बिहेवियर एक्सप्रेस कर रही है. तो अगर Z की वैल्यू किसी रियल गैस के लिए 1 आती है तो उसका आइडियल बिहेवियर होता है. 1 से ज्यादा आती है तो पॉजिटिव डेविएशन शो करती है आइडियल बिहेवियर से. 1 से कम आती है तो नेगेटिव डेविएशन शो करती है आइडियल बिहेवियर से. हम Z से डिसाइड करेंगे
कि किस गैस का वॉल्यूम किस टाइप से चेंज हो रहा है और उससे उसका पॉजिटिव डेविएशन है या फिर नेगेटिव डेविएशन उसके अंदर प्रेजेंट है। तो ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है। इसको डिफाइन कर सकते हैं हम, यानी कि यहां पे 3 चीजें लिख सकता हूं मैं कि Z इज PV अपॉन RT, 1 मोल गैस के लिए होगा, विच इज इक्वल टू VM ऑफ रियल डिवाइड बाय VM ऑफ आइडियल। ये कंडीशंस आ गई, और इन कंडीशंस में इफ Z इज 1, इसका मतलब आइडियल बिहेवियर गैस का कैसा बिहेवियर है, आइडियल। Z इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। और Z इज लेस देन 1 है, तो उस कंडीशन में नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। अब हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं इन दोनों के बीच में। Z की डेफिनेशन मैं यहां पे लिख देता हूं, उसके बाद ग्राफ प्लॉट करेंगे। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z is ratio of molar volume of real gas and molar volume of ideal gas. आइडियल गैस और रियल गैस और आइडियल गैस के मोलर वॉल्यूम का रेशियो है। इससे हम डिसाइड करते हैं कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैस, गैस की कंप्रेसिबिलिटी को पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। वी कैन डिसाइड कंप्रेसिबिलिटी ऑफ gas at particular temperature and pressure by Z के द्वारा हम इसको कैलकुलेट करते हैं। अब मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं उसमें। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ Z विच इज इक्वल टू PV अपॉन RT, 1 मोल गैस के लिए। इट इज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। और यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ प्रेशर, जीरो से स्टार्ट हो रहा है। ये इसका एक्स एक्सिस है, P यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, और ये इसका हमने वाई एक्सिस यूज किया है। उस कंडीशन में अगर Z की वैल्यू 1 होती है, Z की वैल्यू 1 होने का मतलब कि सपोज करो Z प्रेशर बढ़ाने के साथ साथ कांस्टेंट रहता है, यानी Z इज 1। यहाँ पे Z की वैल्यू कितनी ली है हमने, 1 ली है। तो Z इज 1, देन इट इज फॉर आइडियल गैस। ये कौन सी गैस के लिए, आइडियल गैस के लिए। अगर रियल गैस के लिए हम देखते हैं तो अभी बताया मैंने आपको कि हाइड्रोजन और हीलियम के लिए ये लाइन आएगी, हाइड्रोजन के लिए है, ये लाइन आ रही है, ये हीलियम के लिए। ध्यान देना है, क्वेश्चन पूछा गया है कि हमेशा ही कंप्रेसिबिलिटी कौन कौन सी गैसों की 1 से ज्यादा होती है, जीरो प्रेशर को छोड़कर बाकी के प्रेशर पे। तो ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे लिया गया ग्राफ है। ग्राफ जो है वो आइसोथर्म है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे लिया गया ग्राफ है। तो हाइड्रोजन और हीलियम की हमेशा ही Z की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है, प्रेशर चाहे कितना भी बढ़ा दें हम। और उनमें से भी पूछा गया है कि किसकी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर सबसे ज्यादा होता है उन दोनों गैसों में। तो हाइड्रोजन का ज्यादा होता है किससे, हीलियम से। अगर बाकी गैस के लिए लेते हैं हम, सपोज करो हम गैस यूज कर रहे हैं कौन सी,
अगर बाकी गैस के लिए लेते हैं तो इस टाइप से ग्राफ आता है मीथेन के लिए, इस टाइप से ग्राफ आता है नाइट्रोजन के लिए, इस टाइप से ग्राफ आता है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, इस टाइप से ग्राफ आया है कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए, इस टाइप के ग्राफ आते हैं। तो इनसे कंक्लूजन निकलता है कि जीरो प्रेशर पे सभी गैसेस की कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू 1 होती है। उस कंडीशन में सभी गैसेस जीरो प्रेशर पे आइडियल बिहेवियर एक्सप्रेस करती हैं। पहली कंडीशन तो ये होगी। दूसरी कंडीशन ये है कि आइडियल गैस के लिए Z की वैल्यू हमेशा ही 1 होती है। तीसरी कंडीशन ये है कि हाइड्रोजन और हीलियम पे जीरो प्रेशर के छोड़ के बाकी प्रेशर पे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है। बाकी गैसेस के लिए, बाकी जो रियल गैसेस हैं उनके लिए पहले जीरो प्रेशर पे तो 1 होती है, उस टाइम आइडियल बिहेवियर होता है इनका। और जीरो प्रेशर से जब प्रेशर हम बढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो पहले कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू घटती है, 1 से कम होती है, और बाद में 1 हो जाती है, और हायर प्रेशर की कंडीशन में 1 से ज्यादा ही रहती है। अब रही बात ये कि 1 से कम होगी तो क्या होगा, 1 से ज्यादा होगी तो क्या होगा, वो हम कंडीशन लगा के अभी बता देते हैं। अभी हमने बताया कि Z इज PV/RT फॉर 1 मोल ऑफ गैस। कांस्टेंट टेम्परेचर पे हमने नीचे को 10,000 यूज कर लिया, इसको नोट नहीं करना है, समझ लेना है। R और T के मल्टीप्लीकेशन, ये R कांस्टेंट है, T को भी हमने कांस्टेंट रखा है, उस टाइम इसको हमने 10,000 यूज कर लिया। और उस टाइम रियल गैस के लिए, आइडियल गैस के लिए अगर ऐसा था 100 × 100, तो उस टाइम Z की वैल्यू 1 थी, यानी प्रेशर भी 100 था, वॉल्यूम भी 100 था, RT की वैल्यू भी 10,000 थी, तो उस कंडीशन में Z की वैल्यू 1 थी। तो उस टाइम बिहेवियर कैसा रहेगा, आइडियल। अब हम क्या कर रहे हैं, इस पे प्रेशर बढ़ा रहे हैं। प्रेशर की वैल्यू सपोज करो हमने 120 कर दी, प्रेशर कितने परसेंट बढ़ा दिया, 25% बढ़ा दिया, सपोज करो 125 कर दी। तो वॉल्यूम हमारे पास अगर 80 हो जाता है, प्रेशर बढ़ाने के साथ साथ वॉल्यूम क्या हो रहा है, घट रहा है, और कितना हो जाता है घट के, 80। तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन अब भी क्या है, 10,000 है, तो उस टाइम Z की वैल्यू कितनी होगी, 1। तो ये बिहेवियर तो हो गया आइडियल। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता कि 125 के साथ साथ ये 80 नहीं हो पाता, ये हो रहा है सपोज करो 85, यानी कि हम प्रेशर तो उतना बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम हमारे पास 20% कम हो जाना चाहिए, लेकिन वॉल्यूम कम होकर 15% ही कम हो पा रहा है। 100 में से कितना हो चुका है, ये 15 हो चुका कम, लेकिन हुआ कितना नहीं है, 20 नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम प्रेशर तो उतना बढ़ा पा रहे हैं, लेकिन गैस उतनी कंप्रेस नहीं हो पा रही है जितनी कि आइडियली होनी चाहिए। आइडियली तो 20% कंप्रेस हो जानी चाहिए, लेकिन रियली में वो कितनी हो पा रही है, 15% कंप्रेस हो रही है, यानी गैस अच्छी कंप्रेसिबल नहीं है। गैस इज नॉट इजीली कंप्रेसिबल, वो इजीली कंप्रेसिबल गैस नहीं है। तो उस कंडीशन में दोनों का मल्टीप्लीकेशन 10,000 से ज्यादा हो गया, देन Z इज ग्रेटर देन 1। तो जब Z की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है तो उस कंडीशन में हम बता सकते हैं कि गैस इज इनकम्प्रेसिबल, गैस अच्छी तरह से कंप्रेस्ड नहीं हो पा रही है। यानी हुआ क्या कि हमने, जैसे हाइड्रोजन हीलियम के लिए हम देखें तो Z की वैल्यू हमेशा ही 1 से ज्यादा मिलेगी हमें, तो प्रेशर हम उतना बढ़ा रहे हैं 25%, तो गैस 20%, 25% प्रेशर बढ़ाने के साथ साथ आइडियली 20% वॉल्यूम कम हो जाना चाहिए, लेकिन गैस 20% वॉल्यूम कम नहीं कर पा रही है। इसका मतलब क्या है कि गैस के पार्टिकल्स एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, गैस कंप्रेस नहीं हो पा रही। इसका मतलब क्या होगा कि गैस के पार्टिकल एक दूसरे को क्या हो रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, यानी गैस के पार्टिकल्स के बीच में रिपल्शन फोर्सेज अट्रैक्शन फोर्सेज से ज्यादा लगे हुए हैं। तो जब Z की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है किसी गैस के लिए, तो हम ये बता सकते हैं कि वो कंप्रेसिबल नहीं है, इजीली कंप्रेसिबल नहीं है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच में रिपल्शन फोर्सेस अट्रैक्शन फोर्सेस को डोमिनेट कर चुके होंगे। यानी Z जब 1 से ज्यादा होता है तो उस टाइम रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट ऑन अट्रैक्टिव फोर्सेस, और उस टाइम क्या होगा, वॉल्यूम को हम उतना कंप्रेस नहीं कर पाते, वॉल्यूम प्रीडोमिनेंट हो जाता है किस पे, प्रेशर पे, तो Z की वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाएगी। और आइडियली होना क्या चाहिए कि 125% यानी 25% बढ़ाने के साथ साथ वॉल्यूम 20% डिक्रीज होना चाहिए, आइडियली ऐसा होना चाहिए। लेकिन वॉल्यूम डिक्रीज होके 78 हो गया, मींस 22% डिक्रीज हो गया। 20% डिक्रीज नहीं हुआ, हमने 25% प्रेशर बढ़ाया, लेकिन वॉल्यूम कितना डिक्रीज हुआ, 22% डिक्रीज हुआ। तो 22 होना आइडियली कितना चाहिए, 20%, डिक्रीज कितना हुआ, 22%। इसका मतलब क्या कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन 10,000 से कम आ गया। अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन 10,000 से कम आ गया तो Z इज लेस देन 1,
तो उस कंडीशन में बाकी गैसेस के लिए हो जाएगी Z इज लेस देन 1। Z जब लेस देन 1 होगा तो उस कंडीशन में गैस हम 20% कंप्रेस कर पा रहे हैं। 25% प्रेशर बढ़ाने पे आइडियली वो 20% कंप्रेस हो जानी चाहिए, लेकिन गैस 22% कंप्रेस हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि गैस कंप्रेसिबल है, गैस इजीली कंप्रेसिबल है। तो जेड की वैल्यू जब 1 से कम होती है तो गैस इजीली कंप्रेसिबल होती है, यानी कि उसमें क्या होता है कि जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में अट्रैक्शन रिपल्सन फोर्सेस से ज्यादा होता है, तो अट्रैक्ट होती चली जाती है। जैसे अट्रैक्ट होगी तो वॉल्यूम ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा, उस टाइम जेड की वैल्यू 1 से कम होगी। तो जेड की वैल्यू अगर 1 से कम है वो कंप्रेसिबल गैस है और उसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंट है किस पे, रिपल्सन फोर्सेस पे। और उसके अंदर प्रेशर डोमिनेंट हो गया किसके ऊपर, वॉल्यूम के ऊपर। जेड 1 से ज्यादा है तो वॉल्यूम डोमिनेंट करता है प्रेशर पे, और जेड 1 से कम है तो प्रेशर डोमिनेट करता है वॉल्यूम पे। यानी जेड 1 से ज्यादा है तो उस टाइम रिपल्सन फोर्सेस डोमिनेंट होते हैं, और जेड 1 से कम है तो उस टाइम अट्रैक्शन फोर्सेस डोमिनेंट रहते हैं। तो कंडीशन ये है। तो दोनों ही कंडीशन में जब जेड 1 से ज्यादा है या 1 से कम है उस टाइम रियल गैस आइडियल गैस बिहेवियर से डेविएशन शो करती है, यानी कि वो परफेक्टली आइडियल गैस बिहेवियर शो नहीं करती है। और अगर दोनों का मल्टीप्लिकेशन इस टाइप का आता है कि 25% प्रेशर बढ़ाने पे 20% वॉल्यूम कम हुआ, 25% प्रेशर बढ़ाने पे वॉल्यूम कितना कम हुआ, 20%, तो उसका बिहेवियर कैसा हो गया, आइडियल हो गया है, यानी वो नॉर्मल बिहेवियर शो कर रही है गैस। तो जेड पे डिपेंड करता है कि कौन कंप्रेसिबल है कौन कंप्रेसिबल नहीं है। तो मैं कंक्लूजन लिख रहा हूं कंक्लूजन नंबर फर्स्ट, if Z is 1 या फिर for ideal gas Z is 1 at all temperature and pressure, सभी टेम्परेचर और प्रेशर पे Z की वैल्यू 1 होगी आइडियल गैस के लिए। 4 या फिर ऑल गैसेस, सभी गैसेस 0 प्रेशर पे Z की वैल्यू 1 होगी। All gases having Z is 1 at 0 pressure means all gases behave an ideal gas at 0 pressure. Behave like an ideal gas at 0 pressure. एक कंक्लूजन ये हो गया। थर्ड, हाइड्रोजन एंड हीलियम हैविंग Z is greater than 1 at any value of pressure, 0 को छोड़कर अगर कोई वैल्यू है प्रेशर की तो उस टाइम जेड की वैल्यू क्या होगी, 1 से ज्यादा होगी। देन दीज आर इनकम्प्रेसिबल गैसेस। ये कैसी गैसेस हैं, इनकम्प्रेसिबल है। एंड फोर्थ, for real gases except hydrogen and helium, Z is less than 1 at low pressure। अगर 0 प्रेशर नहीं, 0 से ज्यादा है तो Z की वैल्यू 1 से कम होती है। Then these are easily compressible। कैसी गैसेज हैं, इजीली कंप्रेसिबल है। और हायर प्रेशर की कंडीशन में सभी रियल गैसेज के लिए जेड की वैल्यू क्या होगी, हायर प्रेशर की कंडीशन में सभी रियल गैस के लिए जेड की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। एट हायर प्रेशर जेड इज ग्रेटर देन 1 फॉर ऑल रियल गैसेज
इट मीन्स जेड की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब हायर प्रेशर की कंडीशन में जब प्रेशर पहले से ही बहुत ज्यादा रख दिया हमने और फिर प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो गैस कंप्रेस नहीं हो पाएगी, उस टाइम उसके डोमिनेंट हो जाएंगे कौन से फोर्स, रिपल्सिव फोर्स। एट हायर प्रेशर जेड इज ग्रेटर देन 1 फॉर ऑल रियल गैसेस, मीन्स all real gases are hardly compressible gases or incompressible. हार्डली कंप्रेसिबल गैसेस जब जेड की वैल्यू उसके में क्या हुई, एक से ज्यादा होती है। अब यहाँ पे रेंज आ गई कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो गैसेस हैं वो एक ऐसा अपना टेम्परेचर अपनी प्रेशर की रेंज रखती हैं कि उस प्रेशर की रेंज के अंदर उनका बिहेव या उनके जेड की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो उस कंडीशन में उनका बिहेवियर कैसा हो जाता है, रियल गैस का कैसा हो जाता है, आइडियल गैस। यानी प्रेशर की एक रेंज में या फिर टेम्परेचर की एक रेंज में, टेम्परेचर तो हमने अभी कांस्टेंट रखा है, in a range of pressure a real gas having Z is approximately equal to 1, Z की वैल्यू कितनी रखती है, 1 रखती है, means behave like an ideal gas। किस टाइप का बिहेवियर इनका, आइडियल गैस जैसा बिहेवियर। तो ये कंडीशन होगी। तीसरी कंडीशन क्या है 7th नंबर पे कि Z is 1 देन नॉर्मल कंप्रेसिबिलिटी, Z is greater than 1 हार्डली कंप्रेसिबल, Z is less than 1 इजीली कंप्रेसिबल, तो लो प्रेशर पे जो गैस की वो होती है वो इजीली कंप्रेसिबल हो जाती है बाकी गैसेस हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ के। हाइड्रोजन और हीलियम के केस में रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा होते हैं। तो नेक्स्ट कंक्लूजन में लिख रहा हूं मैं 8th, if Z is greater than 1 means repulsive forces between particles dominant on attractive forces, अट्रैक्टिव फोर्सेस पे डोमिनेट करते हैं। या फिर हम कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस डोमिनेंट ऑन प्रेशर Z is less than 1 then attractive forces of particles dominant on repulsive forces, अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट हो जाते हैं कौन से पे, रिपल्सिव फोर्सेस पे। इट मींस प्रेशर इज प्रीडोमिनेंट ऑन वॉल्यूम, प्रेशर वॉल्यूम पे प्रीडोमिनेट हो जाता है। यानी कि यहाँ पे Z इज ग्रेटर देन 1 है, तो इस कंडीशन में वॉल्यूम डोमिनेंट प्रीडोमिनेंट रहेगा और Z इज लेस देन 1 है, तो उस टाइम प्रेशर प्रीडोमिनेंट। तो यहां से एक कंक्लूजन आ गया हमारे पास। क्या कंक्लूजन आया कि हायर प्रेशर पे तो सभी की वैल्यू Z की 1 से ज्यादा होगी, इसका मतलब वहां तो उनका कौन सा बिहेवियर नहीं हो सकता, आइडियल बिहेवियर कभी नहीं हो सकता। लेकिन लो प्रेशर के ऊपर गैसेस का कैसा बिहेवियर हो सकता है, आइडियल बिहेवियर हो सकता है, क्योंकि Z की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है, 1 होती है। तो एक तो कंडीशन ये आ गई, किसी रियल गैस का आइडियल बिहेवियर कब होगा, तो कंडीशन रहेगी लो प्रेशर की।
दूसरी कंडीशन हम टेम्परेचर की देख सकते हैं। यहां पे आपने ले रखा है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, जेड विच इज पीवी अपॉन आरटी, और यहां पे हमने ले रखा है प्रेशर, और एक ही गैस के लिए हम यूज कर रहे हैं नाइट्रोजन गैस के लिए। तो जेड की वैल्यू अगर एक है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर अगर हम नाइट्रोजन के लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं, जेड की वैल्यू अगर 1 रहती है यानी कि इसके पैरेलल आता है जेड, तो उस कंडीशन में उसकी गैस कौन सी रहेगी, आइडियल। लेकिन नाइट्रोजन के लिए डिफरेंट टेम्परेचर की कंडीशन में डिफरेंट टाइप के ग्राफ आता है। ये गैस किसके लिए है, फॉर नाइट्रोजन एट डिफरेंट टेम्परेचर। एक ग्राफ ये आया, सपोज करो एक ग्राफ नाइट्रोजन के लिए ये आ रहा है, एक ग्राफ सपोज करो नाइट्रोजन के लिए ये आ रहा है, डिफरेंट टेम्परेचर की बात कर रहा हूं मैं। एक ग्राफ नाइट्रोजन के लिए ये आ रहा है, एक ये आ पा रहा है, ये डिफरेंट टेम्परेचर पे है। ये ग्राफ सपोज करो 223 केल्विन पे है, टू 273 केल्विन पे है, ये 323 केल्विन पे है, ये 350 केल्विन पे है, और ये जो ग्राफ आ रहा है ये 373 केल्विन पे है। यानी कि अगर हम टेम्परेचर ये कम पे है, ये उससे ज्यादा 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 पे है, यानी कि टेम्परेचर को अगर हम बढ़ाते चले जाते हैं तो गैस के लिए जेड की वैल्यू अप्रोच हो जाती है 1 के लगभग। अगर किसी गैस के लिए हम टेम्परेचर को राइज करते हैं तो उस कंडीशन में जेड की अप्रोक्सीमेटली इक्वल वैल्यू आ जानी चाहिए, 1 के अकॉर्डिंग आ जानी चाहिए। अगर नाइट्रोजन का केस हम देखते हैं तो लोअर टेम्परेचर पे डेविएशन ज्यादा है, उससे ज्यादा टेम्परेचर पे डेविएशन कम है, उससे ज्यादा टेम्परेचर पे और भी कम है, उससे ज्यादा पे और भी कम है, और उससे ज्यादा पे और भी कम है। इसका मतलब क्या हुआ कि हायर टेम्परेचर की कंडीशन में जो रियल गैस है वो आइडियल गैस जैसा बिहेव करती है, क्योंकि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू उसके लिए लगभग 1 हो जाती है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि फॉर रियल गैस all real gases behave like an ideal gas at नंबर फर्स्ट कंडीशन है लो प्रेशर, एंड सेकेंड कंडीशन है हायर टेम्परेचर। यानी किसी भी रियल गैस का अगर हमें आइडियल बिहेवियर चाहिए तो हमें प्रेशर को कम रखना पड़ेगा और टेम्परेचर को बढ़ा देना होगा। इन दोनों कंडीशन में होगा क्या कि जब प्रेशर कम करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगी। पार्टिकल्स के बीच में अगर डिस्टेंस बढ़ेगी तो पार्टिकल्स के बीच में इंटर पार्टिकल फोर्सेज या इंटरमोलिकुलर फोर्सेज या फिर अट्रैक्शन फोर्सेज कम हो जाएंगे, डिस्टेंस ज्यादा है। तो डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्सेज बिल्कुल कम हो जाएंगे, नेग्लिजिबल हो जाएंगे, जो कि आइडियल गैस में होते हैं कि आइडियल गैस में कोई फोर्स नहीं होता उनके बीच में, तो आइडियल बिहेवियर से होने लगता है। या फिर हायर टेम्परेचर की कंडीशन में पार्टिकल्स के बीच में गैप बढ़ेगा, हायर टेम्परेचर की कंडीशन में क्या होगा, फिर से वॉल्यूम बढ़ेगा। लो प्रेशर में वॉल्यूम बढ़ता है और हाई टेम्परेचर में वॉल्यूम बढ़ता है। तो हाई टेम्परेचर कंडीशन में जो वॉल्यूम बढ़ेगा तो पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो अट्रैक्शन फोर्सेस नेग्लिजिबल हो जाएंगे, इसलिए उनका बिहेवियर कैसा हो जाएगा, आइडियल गैस जैसा बिहेवियर हो जाएगा। कौन सी गैस का, रियल गैस का। अब रही तीसरी ये बात कि एक पर्टिकुलर कोई भी गैस जो कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, जैसे नाइट्रोजन गैस सपोज करो इस टेम्परेचर पे, सपोज कर लो इसको कि नाइट्रोजन गैस इस टेम्परेचर पे कैसा बिहेवियर कर रही है, आइडियल बिहेवियर। तो पर्टिकुलर एक गैस एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आइडियल बिहेवियर शो करती है, विच इज कॉल्ड बॉयल टेम्परेचर। उस टेम्परेचर को हम क्या नाम देंगे, बॉयल टेम्परेचर। उसकी वैल्यू बताएंगे क्या होती है आगे। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ बॉयल टेम्परेचर की।
इसको हम नोट करते हैं TB से। क्या डेफिनेशन आ जाएगी? किसी भी गैस के लिए कांस्टेंट होता है पहली बात तो। दूसरी बात, उस जिस टेम्परेचर पे गैस रियल गैस आइडियल बिहेवियर एक्सप्रेस करती है विच इज कॉल्ड बॉयल टेम्परेचर, यानी कि द टेम्परेचर एट विच a real gas behave like an ideal gas is called boil temperature. उस टेम्परेचर को क्या नाम देंगे? बॉयल। और सभी गैसों के लिए बॉयल टेम्परेचर एक कांस्टेंट है, पर्टिकुलर गैस के लिए अलग अलग होता है, डिफरेंट गैसेस के लिए अलग अलग होगा। यानी बॉयल टेम्परेचर इज कांस्टेंट फॉर गैस। गैस के लिए क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ऑल गैसेस having their particular boil temperature at which these behave like an ideal gas। अगर उस टेम्परेचर से कम टेम्परेचर से, नाइट्रोजन का केस लिया मैंने, तो नाइट्रोजन में क्या था, उस टेम्परेचर से अगर हम कम टेम्परेचर लेके चलते हैं तो उस टाइम उसका नेगेटिव डेविएशन होगा, और बॉयल टेम्परेचर से अगर ज्यादा टेम्परेचर होगा तो उस कंडीशन में उसका पॉजिटिव डेविएशन होगा। Number first, below boil temperature, below boil temperature पे क्या होगा? रियल गैस एक्सप्रेस नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। आइडियल बिहेवियर से कैसा होगा? नेगेटिव डेविएशन होगा। एंड सेकंड इज अबव बॉयल टेम्परेचर, रियल गैस एक्सप्रेस पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। आइडियल बिहेवियर से उसका पॉजिटिव डेविएशन होगा। और एट बॉयल टेम्परेचर गैस बिहेव लाइक एन आइडियल गैस। इस लेक्चर में इतना ही। अब हम इसके क्या क्या रीजन है कि रियल गैस आइडियल गैस बिहेवियर से क्यों डेविएशन शो करती है, नेक्स्ट लेक्चर में। और रियल गैस की जो स्टेट इक्वेशन थी जो वैन डर वाल ने दी थी, आइडियल गैस इक्वेशन तो PV = 1RT, और रियल गैस इक्वेशन के लिए आइडियल गैस इक्वेशन में ही थोड़ा सा करेक्शन किया गया, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बता रहे हैं। थैंक यू।